आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज का हमारा मुद्दा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा में आए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर। आपको बता दें, साय कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है, तो चंद्राकर ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या चंद्राकर खुद को राजनीति में मजबूत कर रहे हैं या केवल विवादित बयानों के जरिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि जो सही हैं, योग्य हैं, जिसकी जरूरत है उनको बनाया जाता है और उनको बनाया गया। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार ने कई राजनीतिक हलचलें खड़ी कर दी। खासकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर चर्चा में। उन्हें साय कैबिनेट में जगह नहीं मिली और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि अजय चंद्राकर की उपेक्षा भाजपा के भीतर की गुटबाजी और उनकी गिरती राजनीतिक पकड़ को दिखाती है। लेकिन चंद्राकर ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि भूपेश बघेल कैबिनेट में धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के साथ क्या व्यवहार किया गया। यानी चंद्राकर ने साफ कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इस पर कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने खेलसाय सिंह के साथ क्या व्यवहार किया, धनेंद्र साहू जी के साथ क्या व्यवहार किया, सत्यनारायण शर्मा जी के साथ क्या व्यवहार किया। जब भूपेश बघेल की मिनिस्ट्री थी तो क्या व्यवहार किया उनके साथ। वो तो हमसे कई गुना अनुभवी लोग थे। तो राजनीति में जो मुख्यमंत्री को लगता है कि जो सही हैं, योग्य हैं, जिसकी जरूरत है उनको बनाया जाता है और उनको बनाया गया। इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। जो कैबिनेट के बारे में मैं हमेशा कहते आया हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जो कैबिनेट बनी है बहुत अच्छी कैबिनेट है। नवाचारी लोग हैं, उत्साह से भरे लोग हैं, कुछ करने का जज्बा उसमें है, सब मिला के संतुलित है। तो वहीं कांग्रेस ने चंद्राकर के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अजय चंद्राकर कैबिनेट से बाहर किए गए नेता हैं और अब अपनी उपेक्षा छिपाने के लिए दूसरों पर सवाल उठा रहे। सच्चाई यह है कि भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा कि चंद्राकर अपने बयानों के जरिए पार्टी में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, वरना जमीनी राजनीति में उनकी पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही। वही चंद्राकर ने कांग्रेस संगठन सृजन अभियान पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस नेताओं को पपेट यानी कि पुतला कह दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस में जननायक नहीं बल्कि पपेट होते, जो सिर्फ गांधी परिवार के लिए सोचते हैं और काम करते हैं। वही कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बनाया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि पपेट का असली खेल भाजपा में चलता है। दिल्ली से जो आदेश आता है वही छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता दोहराते। चंद्राकर पहले अपनी पार्टी में देखे, जहां नेताओं की राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता, केवल हाईकमान का हुक्म चलता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अजय चंद्राकर को कैबिनेट से बाहर रखकर भाजपा ने उन्हें संकेत दे दिया है कि उनकी भूमिका सीमित कर दी गई है। क्या चंद्राकर केवल बयानबाजी से राजनीतिक जमीन बचाना चाहते हैं या फिर वाकई कांग्रेस के संगठन और महिला आयोग पर उनके आरोपों में सच्चाई है। कांग्रेस का मानना है कि चंद्राकर जनता के मुद्दों से भटककर केवल बयानों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा में उनकी स्थिति पहले जितनी मजबूत नहीं है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। अजय चंद्राकर कैबिनेट से बाहर होने के बाद लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उनके हर बयान को पलटवार का मौका बना लिया। पपेट से लेकर महिला आयोग तक चंद्राकर ने कई मोर्चे खोले, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि असली पपेट तो भाजपा के नेता जो दिल्ली की स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्राकर के ये बयान उन्हें राजनीति में मजबूती देंगे या फिर ये भी विवादित बयानबाजी की लिस्ट में दर्ज होकर रह जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।